हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी का 10 क्यूज। ठीक है, तो चलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आखिर है क्या। तो पहला क्वेश्चन कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का होना चिंता का कारण रहा है। इस छिद्र के बनने का कारण क्या होगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमुख ध्रुवीय वाताग्र और सम तापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह जो है उसी के कारण अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का होना चिंता का कारण रहा है, या फिर इस क्षेत्र में छिद्र बना है। तो ये आपका क्या है, ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है। दो महत्वपूर्ण नदियां झारखंड में अपने स्रोत के साथ एक और उड़ीसा में अपने स्रोत के साथ एक और समुद्र में बहने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही दूरी के स्थान पर विलीन हो जाती है। यह वन्यजीव और जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। निम्नलिखित में कौन सा यह हो सकता है? तो ये ऐसा कि 2011 या 12 का क्या है, प्रीवियस है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है स्थान का नाम क्या है, यह भितरकनिका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। लाइव क्लास तो हमने शुरू किया था लेकिन रोज नहीं है, वो अल्टरनेट रहेगा क्योंकि फिलहाल कोई लोग आते नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो ही रहेगा। आइए देखते हैं तीसरा जो है आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। निम्नलिखित मानदंडों में से 3 ने पश्चिम घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र के रूप में मान्यता देने में योगदान दिया है। तो ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित मानदंडों में, यानी क्या क्राइटेरिया था करा है में से तीन ने, अच्छा 3 इसमें से 3 ने बताना है कि पश्चिमी घाट एक हो गया, श्रीलंका और इंडो बर्मा। इन तीनों क्षेत्रों में 3 कोई कारक है जो जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र के रूप में मान्यता दिया है, क्योंकि 3 ऑप्शन भी है। तो ये कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन है वो हम देखते हैं। प्राजातीय अधिकता, दूसरा है वनस्पति घनत्व, तीसरा है स्थानिकता, चौथा है निरीजाति वनस्पति महत्व, 5वां है खतरा धारण, छठा है वनस्पतियों और जीवों का गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अनुकूलन। तो ध्यान देना है कि ये इधर से ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रजाति अधिकता, दूसरा है स्थानिकता और एक है खतरा धारण। ये 3 कारण के होने के कारण पश्चिमी घाट में, श्रीलंका में और इंडो बर्मा क्षेत्र में क्या है, जैव विविधता अधिक है। ये ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, उस सी में देखेंगे। हाल के दिनों में मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि की है, लेकिन इसका अधिकांश भाग निम्न वातावरण में नहीं रहता है। क्योंकि क्या बोल रहा है, हाल के दिनों में मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि की है, लेकिन इसका अधिकांश भाग निम्न वातावरण में नहीं रहता है। क्योंकि ये कारण क्या है, जिसके कारण क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं रहता है। तो यह महासागरों में पादप प्लावक द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर लिया जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद नहीं रहता है अधिक मात्रा में। ऑप्शन
ये यानी उसके अनुसार केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल के दिनों में मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि की है, लेकिन इसका अधिकांश भाग, अच्छा ये डबल क्वेश्चन सेट लगता हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। करा यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल की तुलना में जल्दी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, क्या बोल रहा है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसको हटा दिया यानी काट दिया जाए तो ये वन दोबारा उगने में टाइम क्यों लगाता? करे तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल की तुलना में जल्दी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के तुलना में ये जो है जल्दी से विकसित नहीं होता। ऐसा कारण क्या है? तो ये कारण है ऑप्शन ए। ठीक है, कारण है ऑप्शन ए, वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजाति विविधता में बहुत प्रचुर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इस घटना का सबसे उपयुक्त कारण है? क्या बोल रहा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजाति विविधता में बहुत प्रचुर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इस घटना का सबसे उपयुक्त कारण है? तो देखते हैं चारों ऑप्शन कर। इसमें उच्च वर्षा होती है जो विलासितापूर्ण वनस्पति विकास का समर्थन करती है, तो ये पहला सही नहीं है। कर यह विभिन्न जैविक भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। आगे भी पढ़ लेते हैं। कर इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों को प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो ये भी सही नहीं है जहां तक लग रहा है। अब बी और डी में देखते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम है। क्या इसमें मानवीय हस्तक्षेप सिर्फ कम होने से क्या है, जब विविधता अधिक हो सकता है? नहीं, यह है कि ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अलग अलग प्रकार के जंगलों का ये क्या है? संगम है। क्योंकि हिमालय का विस्तार बहुत अधिक है, उधर पूर्वोत्तर राज्य में कुछ अलग प्रकार का जंगल है, तो और किसी एरिया में अलग प्रकार का जंगल है, तो यही है, यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं 8वां नंबर। भारत ने बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने शुरुआती सांस्कृतिक संपर्क और व्यापार संबंध बनाए रखे। बंगाल की खाड़ी के प्रारंभिक समुद्री इतिहास के इस प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्पष्ट व्याख्या या स्पष्टीकरण हो सकता है? तो जैसा कि ये है ज्योग्राफी का है, लेकिन ज्योग्राफी के साथ साथ इतिहास भी इसमें मिला हुआ है। फिर भी इसको देखते हैं, आखिर किस कारण से बोल रहा है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने शुरुआती सांस्कृतिक संपर्क और व्यापार संबंध बनाए रखे। बंगाल की खाड़ी के प्रारंभिक समुद्री इतिहास के इस पूर्व प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक या स्पष्ट व्याख्या करता है? तो इसको तो देखना पड़ेगा। अन्य देशों की तुलना में भारत के पास प्राचीन और मध्ययुगीन समय में एक बेहतर जहाज निर्माण तकनीक थी। चलिए एक पढ़ लिए। दूसरा देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत के नियमों ने हमेशा व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं के इस संदर्भ में संरक्षण दिया। आगे कह रहा है, बंगाल की खाड़ी के पार मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया था। फिर है डी, ए और बी दोनों इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर यही है, ऑप्शन सी है। बंगाल की खाड़ी के पार मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया था, इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। लवणीकरण तब होता है जब मिट्टी में जमा
सिंचाई का पानी लवण और खनिजों को पीछे छोड़ता है। कर सिंचित भूमि पर लवणीकरण के प्रभाव क्या है? क्या बोल रहा है? लवणीकरण तब होता है जब मिट्टी में जमा सिंचाई का पानी लवण और खनिजों को पीछे छोड़ता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण से क्या प्रभाव हो सकता है, तो देख लेते हैं। कर ये फसल उत्पादन को बहुत बढ़ा देता है, तो ये गलत बात है। जहाँ भी लवणीकरण हो जाएगा वहाँ पे फसल उत्पादन अधिक नहीं होगा। कर ये मिट्टी को अभेद्य बनाता है। अभेद्य मतलब क्या होता है? इसको पोरस बोल सकते हैं या इम्प्रिमेबल करके कुछ बोलते हैं ना, वो बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे यह पानी के स्तर को उठाता है, तो क्या लवणीकरण होने से पानी का स्तर उठेगा? तो ये भी। और देखते हैं यह हवा के स्थानों को पानी से भर देता है। तो सबसे सटीक आंसर ये है कि यह मिट्टी को अभेद्य बनाता है। यदि वहां पे लवण की मात्रा अधिक हो जाएगा तो मिट्टी छिद्र युक्त नहीं होगा, वो वायु युक्त नहीं होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 10वां। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे बहुत सारा 3 कथन है, तीनों को पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद आंसर को देखेंगे। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह हैं, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धात्विक सामग्रियों के साथ मिलकर जमे हुए गैसों से बनते हैं। क्या है? क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह है, तो ये तो ठीक है। जबकि धूमकेतु चट्टानी और धात्विक सामग्रियों के साथ मिलकर जमे हुए गैसों से बनते हैं। तो ये कथन क्या है? ठीक ठाक लग रहा है, ये सही है। आगे के क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये तो जानते हैं। आगे की जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, तो धूमकेतु का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि शुक्र और बुध के बीच में ही पाया जाएगा, कहीं भी ये सौरमंडल में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्या है? गलत है। धूमकेतु एक सुस्पष्ट चमकदार पुंज दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तो धूमकेतु में एक चमकदार पुंज जैसा कुछ तो दिखाई देता है, ये बात सही है। फिर जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, तो क्षुद्र ग्रह में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिखाई देता है। तो ये 2 कथन सही है और यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल देखते हैं साइंस के दिन हो सकता है क्या है, लाइव रहेगा। ठीक है, तो आज भर की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। ठीक है।